7. Now we have to see वैलेंस। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा वैलेंसी कैसे डिटरमाइन करते हैं। एक्चुअली पिछले चैप्टर में हमने वैलेंसी भी पढ़ा है, सच में पढ़ा है, लेकिन हमने जो बताया नहीं डेफिनेशन, सब टोटल हमने पढ़ा दिया वैलेंसी कैसे डिसाइड करते हैं, ग्रुप 1 की क्या रहती है, ग्रुप 2 की क्या रहती है। सो वैलेंसी क्या रहती है? तो एक्चुअली वैलेंसी किसके लिए रहती है? तो वैलेंसी जो रहती है, वैलेंसी ऑफ एन एटम is determined by the number of electrons present in the outermost shell। बार बार रिपीट हो रहा, क्या बोला मैं यहाँ पे? जो एलिमेंट की वैलेंसी रहती है, किसकी वैलेंसी बच्चों? एलिमेंट की जो वैलेंसी रहती है वो कैसे डिसाइड करते हैं? डिसाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल। क्या बोला भाई? डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल, और आउटरमोस्ट शेल को डैश डैश शेल ऐसा बोलते हैं वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं बच्चों? वैलेंस शेल। कल मैं पढ़ाया था ना, आपको मालूम है ना क्या किया था मैंने? एक बार और एक बार रिपीट कर देता मैं। सपोज बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 4 है। तो पहली कक्षा में क्या है? 2। रिमेनिंग क्या है? 2। यहाँ पे 4 से ज्यादा है, 4 से कम है, 4 से कम है। तो ये जो आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन परसेंट रहते हैं, या ये वाली, तो इसे बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बच्चों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को या तो एक क्या करते, गेन करते, या तो लूज करते। किसके लिए? टू मेक इट अ स्टेबल एज ऑक्टेट और डुप्लेट। उसे स्थिर करने के लिए, एक तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए वो क्या करते हैं? एक तो लूज करते हैं, या नहीं तो क्या करते हैं? गेन करते हैं। लूज कब करते हैं? जब 4 के नीचे रहते हैं, और गेन कब करते हैं? जब 4 से ज्यादा रहते, ऊपर रहते। ठीक है। सो इसे क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बच्चों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो लास्ट वाला शेल रहते हैं इसे बोलते हैं वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं बच्चों? वैलेंस शेल। अगर सब कुछ समझ में? तो ऐसे क्या करते हैं? इसे डिटरमाइन करते हैं। क्या डिटरमाइन करते हैं? वैलेंस से। क्या डिटरमाइन करते हैं बच्चों? वैलेंस। Valency of element is determined by number of electron present in the outermost shell। क्या बोला बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट शेल में, जिसे वैलेंस शेल बोलते हैं, उसमें जो प्रेजेंट रहते हैं, या तो गेन करते हैं या तो लूज करते हैं, उसके अनुसार हम क्या डिसाइड करते हैं? उस एलिमेंट की डैश डैश डिसाइड करते हैं। उस एलिमेंट की हम वैलेंसी डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं बच्चों? किसकी? एलिमेंट की। क्या डिसाइड करते हैं? वैलेंसी। हो गया सब मैंने पढ़ाया कल, 3 टेबल लेके पढ़ाया था। देखो बेरिलियम का कल के सेक्शन में देख लो एक बार, हो जाएगा। अब है एटॉमिक साइज। क्या बच्चों? एटॉमिक साइज। व्हाट इज एटॉमिक साइज? अभी मैंने आपको जो स्ट्रक्चर दिखाया, स्ट्रक्चर में मैंने क्या क्या न्यूक्लियस निकाला, न्यूक्लियस के ऊपर मैंने एक शेल लिया, कभी कभी मैं 2 ले रहा हूँ, कभी कभी मैं क्या कर रहा हूँ 3 ले रहा हूँ। ये किसके ऊपर डिपेंड है? डिपेंड अपॉन एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो शेल भी बढ़ेगा क्या नहीं बच्चों? यस बढ़ेगी। बोले तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, हाइड्रोजन का क्या है बच्चों? 1। अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यहाँ पे देखो मैं बोलता आपको, अगर सपोज हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो ऐसे सपोज 1, सपोज हाइड्रोजन के बाद बेरिलियम का क्या बच्चों बोला मैं? 4। क्या है बच्चों? 4। तो ये बढ़ेगा क्या छोटा होगा? बढ़ेगा ना। उसके बाद सपोज सोडियम का है, पहली कक्षा में 2 आए, दूसरी कक्षा में कितना आएगा? 8 आए, और लास्ट कक्षा में कितना आएगा बच्चों? ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेंटर है न्यूक्लियस से जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल बोला था आउटरमोस्ट शेल है, इसका जो अंतर है वो बढ़ रहा है, क्या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर समझ में? उसका जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और जो अंतर है बोले तो न्यूक्लियस से, कहां से बच्चों? न्यूक्लियस से जो आउटरमोस्ट शेल है, कौन सा बच्चों? आउटरमोस्ट शेल जो है, इधर तक का जो अंतर रहता है, इसे हम बोलते हैं एटॉमिक साइज। क्या बोलते हैं बच्चों? एटॉमिक साइज। अगर समझ में? द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटरमोस्ट शेल, हम उसे डैश डैश ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एटॉमिक साइज। क्या बोलते हैं बच्चों? अगर सबको समझ में?
और इसका जो यूनिट रहता है वो रहता है पिकोमीटर। क्या रहता है बच्चों? पिकोमीटर। भूलने का नहीं, क्या यूनिट रहता है उसका? पिकोमीटर। और 1 पिकोमीटर इक्वल टू रहता है 10 रेज़ टू माइनस 12 मीटर। 1 picometer is equal to 10 raised to minus 12 meter. What is the value? 1 picometer is equal to 10 raised to minus 12 meter. The size of an atom is indicated by its radius. और जो एटम की साइज रहती है वो किससे दिखाते हैं? रेडियस से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? रेडियस से दिखाते हैं। एटॉमिक रेडियस क्या रहता है बच्चों? अभी मैंने बताया न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड जो आउटरमोस्ट शेल है, इन दोनों का जो अंतर रहता है उससे क्या बोलते हैं? एटॉमिक साइज या एटॉमिक साइज बोलते हैं। एटॉमिक रेडियस किसमें एक्सप्रेस करते हैं? पिकोमीटर में। पिकोमीटर। और दूसरा जो यूनिट रहता है, जो पिकोमीटर जो रहता है बच्चों नैनोमीटर से छोटा रहता है। नैनोमीटर क्या रहता है? 10 रेज़ टू माइनस 9। और पिकोमीटर क्या रहता है बच्चों? 10 रेज़ टू माइनस 12। मैं बताता मैं। देखो 1 picometer is equal to 10 raised to minus 12 meter. 1 nanometer is equal to 10 raised to minus 9. आगे समझ में आया? एकदम देखो सब। 1 micrometer is equal to 10 raised to minus 6. 1 millimeter is equal to 10 raised to minus 3. And 1 centimeter is equal to 10 raised to minus 6. लिख ले तो काट जाएगा और एडजस्ट करो काट लिख लो। लिखो 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 लिखो। कम ऑन। हाँ तुम जानने की बात उत्तर ठीक। इजी क्या है? सिंपल है ना। बोलिए व्हाट इज द डेफिनेशन एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज? Atomic size is determined by atomic radius. What is atomic radius? The distance between nucleus of an atom and its outermost shell is called as atomic size or atomic radius. What is the unit? 1 picometer is equal to 10 raised to minus 12 meter. Atomic radius picometer में दिखाते हैं। Atomic radius क्या रहता है? डिस्टेंस रहता है nucleus of an atom and outermost shell। ठीक है, आगे चलो देखिए। अब यहाँ पे देखो, you will find that atomic radius goes on decreasing। यहाँ पे देखो, इसके ऊपर एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है, मैं आपको सिर्फ पढ़ा के दिखाऊंगा और डायरेक्टली एक्सरसाइज में प्रॉब्लम दूंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सेशन, सबसे 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम में कुछ ना कुछ एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अंडरस्टैंडिंग ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दिए तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। You will find that atomic radius goes on decreasing while going from left to right in a period. Period बोले तो ऐसे रहते या ऐसे रहते, बोलिए मेरे को। period बोले तो ऐसे रहते, right? That is the horizontal rows present in a periodic table. क्या बोला बच्चों? Horizontal rows present in the periodic table. उसे हम dash dash बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? किसको? Very horizontal rows को हम क्या बोलते हैं? पीरियड्स। अगर इसका बोलने का तरीका क्या बात कर रहा है? बात कर रहा है कि जो एटॉमिक रेडियस जो रहता है, जब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन से हम हीलियम तक जाते हैं, या लिथियम से लास्ट वाला नियॉन तक जाते हैं, तब क्या होता है? तो उसका जो साइज रहता है, क्या बोला बच्चों? साइज। कौन सा साइज? एटॉमिक साइज। कौन सा? एटॉमिक साइज। वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। आपको लग रहा है सर आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं सर, इसका तो एटॉमिक नंबर 1 है और उसका तो 2 है, ऐसे तो बढ़ना चाहिए सर, आप तो बात कर रहे क्या बोल रहे? डिक्रीज हो रहा सर, ऐसे कैसे होता? इसके ऊपर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था बोर्ड के एग्जाम में, स्मॉलेस्ट जो एटॉमिक साइज है एटम का, उसके बारे में बोला था कि हाइड्रोजन
has the smallest atomic radius or smallest atomic size? इसका जवाब आप क्या लिखेंगे सर? यस, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसी वजह से हाइड्रोजन स्मॉलेस्ट साइज है। रॉन्ग है। क्यों 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 सर, क्यों ऐसे की बात कर रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बच्चों? 1 है ना। और हीलियम के कितने प्रेजेंट है? 2 है। तो हीलियम सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होगा न्यूक्लियस की तरफ, या हाइड्रोजन होगा? बड़ा वाला 2 वाला होगा क्या 1 वाला होगा? 2 वाला ज्यादा अट्रैक्ट होगा। अगर वो सबसे ज्यादा अगर उसके न्यूक्लियस तक अट्रैक्ट हो रहा है तो उसका साइज बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। किसका साइज घटेगा यहाँ पे फिर? हीलियम का या हाइड्रोजन का? इसीलिए जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, पीरियोडिक टेबल निकालो। चलो निकालो पीरियोडिक टेबल निकालो सर। लेफ्ट साइड में सब क्या रहते हैं? मेटल, और राइट साइड में क्या रहते हैं? नॉन मेटल। किसके? zigzag लाइन। ओके, देखिए लेफ्ट से राइट क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या कम हो रहा है? साइज। क्या कम हो रहा है? मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकंड वेट। इसको जरा देखो, थोड़ा गौर से देखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा देखो यार, दिखाई दे रहा है? आता देखो, हाइड्रोजन बड़ा है क्या हीलियम बड़ा है? हाइड्रोजन बड़ा है। इधर देखो, लिथियम बड़ा है क्या बोरॉन बड़ा है? कौन है? लिथियम। मीन्स जब आप पीरियड, इसे क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं ना। जब हम पीरियड में जाते हैं तो क्या होता है? जो इसका साइज है, एटॉमिक साइज, डायग्राम दिखाई दे रही है ना सबको? यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, इसका साइज यहाँ पे बड़ा है और आगे जाते हुए क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। लेकिन 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 इसका मैं एक बताता है, करके दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा थोड़ा। देखो थोड़ा, चलो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों? 1। हीलियम का क्या है बच्चों? 2। आगे बढ़ा। लिथियम का क्या है बच्चों? बोलिए मेरे को। 1 2 1 3। ये क्या है? बेरिलियम का क्या है बच्चों? 4। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? जब हम ऐसे जा रहे हैं तब जो शेल है वो इंक्रीज हो नहीं रहे हैं। आ गया समझ में? शेल बढ़ रही क्या? नहीं बढ़ रही। शेल कब बढ़ते हैं? जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तब क्या बढ़ेंगे? शेल। पीरियोडिक टेबल में आपके लिखा है, देखो वहां पे पीरियोडिक टेबल बुक में देखो, ऊपर से नीचे आते वक्त एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। वहां पे लिखा है क्या? नहीं, देखो है ना? है ना? और जब यहाँ पे जाते वक्त क्या होता है? कब होता है? क्या होता है? क्यों होता है? आपको समझ में आया? यहाँ पे शेल इंक्रीज होता है क्या? नहीं। अगर शेल इंक्रीज होता तो उसका साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज होता। लेकिन क्या इंक्रीज हो रहे हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन? जो इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इसी वजह से इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो न्यूक्लियस की तरफ जाता रहेगा। सो इसी वजह से जो इसका साइज है इससे इसका छोटा रहेगा, इससे इसका ऐसे करके क्या होगा? उनकी साइज बढ़ती जाएगी या इंक्रीज होती जाएगी? डिक्रीज। क्या होती जाएगी? डिक्रीज, नॉट इंक्रीज। गॉट इट? ये आपको समझ में आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। जो रट्टा मार के समझ में आया तो कोई नहीं। अगर तुमने बोर्ड में 100% भी लिया तो कोई घंटा तुम्हें पूछने वाला नहीं। मैं आगे बोल रहा हूँ, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैं दिल से बात बोल रहा हूँ। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। क्या क्या है आपको बाद में समझ में आना चाहिए। तो अगर 12वीं की कक्षा में तुम जाके 95% ले जाओ तो कोई पूछने वाला नहीं तुमको। यू हैव टू सिक्योर द मार्क्स इन द नीट एंट्रेंस एग्जाम और द जेईई एग्जाम और द सीईटी एग्जाम, देन समवन विल गिव यू द क्वालिफिकेशन फॉर दैट कॉलेज।
तो सर आई हैव सिक्योर्ड 95% इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, आई एम सो टैलेंटेड, एंड समवन जस्ट आस्क्ड दैट हाइड्रोजन बड़ा है या हीलियम बड़ा है, यू आर सेइंग दैट सर हाइड्रोजन है क्या हीलियम है, तो बोलेंगे सर हाइड्रोजन। नहीं तो क्या कैसा रहता मालूम है क्या, जो हाइड्रोजन रहता है अगर इसका साइज भी बड़ा है, क्या बड़ा है, साइज बड़ा है, किससे बड़ा है, हीलियम से बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, उनका जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की तरफ इससे ज्यादा रहता है, क्योंकि उसके पास 2 है और इसके पास है 1। आगे सब समझते। तो आप क्या करेंगे, एज ए कंसेप्चुअल हम इसे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये हो गया सब थ्योरेटिकल बात। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हमारा जो नौवीं के अंदर जाएंगे डायरेक्टली। चलो आगे यही पढ़ा रहा था क्या मैं अभी, यही पढ़ा रहा था क्या दूसरा पढ़ा रहा था, यही ना। यहाँ पे देखिए atomic radius goes on decreasing while going from left to right in a period बोले तो horizon, okay। देखो in a period while going from left to right, जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, टेबल में ऐसा बोर्ड घुमाओ, लेफ्ट टू राइट घुमाओ, पीरियोडिक टेबल में बोर्ड घुमाओ, हाइड्रोजन से कहां जाना है तुम्हें, हीलियम तक जाना है, ठीक है। नीचे क्या है, लिथियम, उसके नीचे सोडियम, उससे इधर जाना, उसे बोलते हैं पीरियड। जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब उसका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। क्या डिक्रीज होता है बोलिए मेरे को, एटॉमिक रेडियस क्या डिक्रीज होता है बच्चों, कौन इसका क्या डिक्रीज होता है, उसका होता है एटॉमिक रेडियस। क्या डिक्रीज होता है बच्चों, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है एंड एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। हाइड्रोजन के बाद क्या है, हीलियम, लिथियम 3, बेरिलियम है ना, बोरॉन 5, ऑक्सीजन 6। बोले तो पीरियड में जैसे हाइड्रोजन के बाद नंबर 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। तो क्या इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर। क्या डिक्रीज हो रहा है, साइज। अगर समझ में क्या डिक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज। लेकिन क्या इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर। ये तो समझ में आया सबको। और जो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है ऐसा है क्या, 1 के बाद डायरेक्टली 4 है क्या, नहीं, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4, ऐसे मीन्स हर समय ईच टाइम उस एटम के ऊपर, सपोज दैट हाइड्रोजन के ऊपर 1 चार्ज है, तो हीलियम के ऊपर कितने चार्ज है, 2 चार्ज। सपोज लिथियम के ऊपर क्या है, 3 चार्ज, तो आगे वाले पे क्या है, 4 चार्ज। ईच टाइम 1 यूनिट चार्ज, यूनिट बोले तो 1, यूनिट बोले तो 1 चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। क्या डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज। एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस 1 by 1, दैट मींस पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस। किसके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कितने से बढ़ रहा है, 1 से बढ़ रहा है एट अ टाइम। हर समय कितने से बढ़ रहा है, 1 से बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है, 1 से। However, the additional electron is added to the same outermost shell। अभी मैंने बोला ना, वहां पे दिख रहा था मेरे को, हाइड्रोजन के बाहर एक शेल बड़ी, क्या हीलियम के बाहर भी कितने, 2 है। बोले तो शेल तो एक ही है ना। पहली वाले सेल का नाम क्या है, के सेल। पहली सेल को के, सेकंड को एल, थर्ड को एम और उसके बाद एल। वहां पे क्या इंक्रीज हुआ बच्चों, सिर्फ एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ। और एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसके ऊपर इंक्रीज हुआ, न्यूक्लियस के ऊपर इंक्रीज हुआ। लेकिन 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 उसका साइज बढ़ा क्या, नहीं बढ़ा। रिवर्सली उसका साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है बच्चों, डिक्रीज। देखिए यहाँ पर however the additional electron is added to the same outermost shell। यहाँ पे जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन है, अभी जो मैंने बोला ना, हाइड्रोजन का 1 है तो हीलियम का क्या है, 2 है। लिथियम का 3 है तो बेरिलियम का क्या है, 4। बेरिलियम का क्या है, देखिए 4। लिथियम का क्या है, 3। पहले कक्षा में 2, बाहर कितना है, 1। सो आउटरमोस्ट शेल पे कितना चार्ज है, 1 चार्ज है। बेरिलियम का क्या है, अंदर 2, बाहर क्या है, 2। मेरे को यहाँ पे बोलिए पॉजिटिव चार्ज बेरिलियम के ऊपर ज्यादा रहेंगे क्या लिथियम के ऊपर रहेंगे, बेरिलियम के। क्यों, क्यों, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और 2 पॉजिटिव चार्ज किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है।
सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका ज्यादा बढ़ेगा, बोले तो लिथियम का ज्यादा बढ़ेगा क्या बेरिलियम का बढ़ेगा? बेरिलियम। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज ज्यादा होगी या छोटी होगी? छोटी होगी। क्या होगी? छोटी। न्यूक्लियस, ड्यू टू द इंक्रीज इन द न्यूक्लियस चार्ज द इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। क्या होता है कि इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो क्या करते हैं? किसकी तरफ पुल बोले तो खींचते हैं, किसकी तरफ जाते हैं? किसकी तरफ जाते हैं? न्यूक्लियस की तरफ। पुल बोले तो खींचना, किसकी तरफ खींचना? न्यूक्लियस की तरफ। विद ग्रेटर एक्सटेंट बोले तो फोर्स से वो एक्सटेंट से क्या करते जाते हैं, इसकी वजह से उसका एटॉमिक साइज बढ़ेगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। अगर सबको समझ में, टोटल में डीप में बताया, एकदम डीप में बताया। डीप बोले तो डीप में आपको समझ में आ रहा है? ठीक है बच्चों, एक बार आपको पढ़ना है, एक बार देखो, एक बार इधर तक देखो। कुछ हार्ड लगा किसी को? कंसेप्ट क्लियर होगा, ये इंपॉर्टेंट है। रट्टा बिट्टा बाद में मारेंगे, चलो सब मिलके, पहले कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, कंसेप्ट तो क्लियर होगी ना? चलो देखो। तुम्हाला बेटा कळलं नाही असं म्हणून नाही ना? कळलं का बेटा सर्वांना? बेटा तुला कळलं का? इकडं रोटे शेटला तुला बेटा रोटे तुला बेटा मला समजून घ्या स्वामी, व्यवस्थित बेटा. ऑटोमॅटिक पार्ट मध्ये पार्ट व्हायला वेळ आपल्याला, पण पहिला बेसिक कन्सेप्ट नाही ना क्लिअर झाले पाहिजे बेटा आपली सर. त्याच्यानंतर बाकीचं काय नाही. आणखी घेऊन सर त्याच्यावर वेगळं आहे. आणि आयपीआय आयपी का परीक्षेला पडतो. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. चलो आगे बढ़ो. एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. देखो यार, एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन अभी मैंने बताया था. व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटरमोस्ट शेल. ओके, यूनिट क्या है? पिकोमीटर. व्हाट इज 1 पिकोमीटर? 10⁻⁻12 10 -12 ठीक है. एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप. ग्रुप बोले तो क्या रहता है सर? ग्रुप तो हमें पता है, अभी आपको आपने आगे पढ़ाया पीरियड साइज से रहते हैं. सो सर सिंपल है, ग्रुप कैसे रहती है? वर्टिकल. सो ऑर्डर पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप है बच्चों? 18, 1 to 18. इतना तो मालूम है सबको. अब पीरियोडिक टेबल बार बार देखना है, मैं जब बोला ना तो बार बार रिपीट देखना है. देखिए एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप. अभी मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, सब देखो. हर समय इसका साइज घट रहा है या बढ़ रहा है? मेरे को बोलिए. बढ़ रहा है ना. ऊपर से नीचे जाते वक्त बोले तो टॉप टू बॉटम जाते वक्त क्या होता है बच्चों? क्या होता है बोलिए मेरे को? साइज बढ़ता है. क्या बढ़ता है बोलिए मेरे को? साइज. किसका साइज बढ़ता है? पेट का तो बढ़ेगा बाहर में, पेट का नहीं. यहाँ पे किसका बढ़ता है? एटम का. नॉट आइटम. दैट इज एटम का साइज बढ़ेगा, एलिमेंट का साइज बढ़ेगा. देखो सर आपको क्लास में आइटम आइटम बोल के पढ़ा रहे थे, आइटम का साइज बढ़ गया, आप बहुत जल्दी दिख रही है, वैसा नहीं होता. ठीक है, दैट इज एटम. हाँ, www.com क्या नहीं वैसा नहीं. हाइड्रोजन का क्या है बच्चों? सर हाइड्रोजन का एक है ना, क्या बार बार हम बोल रहे हैं? हाइड्रोजन का एक है. ठीक है बच्चों. लिथियम का नंबर कितना है? 1. इसमें क्या ऐड करना? 2 बोले तो 3. 3 में क्या ऐड करना? 8 बोले तो 11. 11 में क्या ऐड करना? 8 बोले तो कितना बच्चों? 19. 19 में क्या ऐड करना? 18. क्या होता है? 30. 7 में क्या ऐड करना? 80. कितना होता है बच्चों? 55. करेक्ट है क्या है ना? एटॉमिक नंबर से चेक करो पीरियोडिक टेबल में. पहले वाले में 1, 3, 11, 19 करेक्ट है.
37, 55। चलो आप देखो यहाँ पे कितने पहली कक्षा में एक अगली से कौन का ज्यादा देते जाऊंगा। लिथियम का नंबर क्या है बच्चों, मेरे को बोली थी। तो पहली कक्षा में कितना आएगा 2, दूसरी कक्षा में कितना आएगा बच्चों 1, दूसरी कक्षा में कितना आएगा 1, उसके बाद क्या है 11 नंबर। तो पहली कक्षा में क्या आएगी 2, दूसरी कक्षा में 8, लास्ट वाला 8। 19 का बोलिए 2, 8, 8, 1। यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस कितना है 1, लिथियम का कितने आउटर पोर्शन कितने हो गए 2, इसके कितने हो गए बच्चों 3, 1, 2, 3, इसके कितने बच्चों 4, 1, 2, 3, 4। अब मेरे को बोलिए ऊपर से नीचे आते वक्त जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल है, जो वैलेंस शेल बोलते हैं, उसके बीच का अंतर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बढ़ रहा है ना, क्या हो रहा है बढ़ रहा है। इसी वजह से जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो उसका जो आउटर मोस्ट शेल है ईच टाइम, प्रत्येक वेरी मुझे बोले तो सेम टाइम में क्या होता है, इस टाइप में 1 शेल से ऐड हो जाता है। कितने शेल से ऐड हो जाता है 1 शेल से। अगर 1 शेल बढ़ा तो इसका जो अंतर न्यूक्लियस से बढ़ रहा है क्या घट रहा है बच्चों, बढ़ रहा है ना। तो इसी वजह से क्या बोलते हैं, जब हम पीरियड ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तब एटॉमिक साइज बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा बढ़ेगा, क्या होगा बच्चों बढ़ेगा। ये तो आपको समझ में आया, ये बेसिक समझ में आया। चलो क्या करेंगे प्रैक्टिकल आप देखेंगे, आप देखिए यार खाली का बोलिए ना, बोलिए का खाली है आया है। देखो एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, ग्रुप बोले तो वर्टिकल, ठीक है। द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय दैट रेडियस, size of an atom is indicated by radius. What is the atomic radius? The distance between nucleus and outermost shell. While going down the group, अभी मैंने बोला each time में कितने न्यू सेल ऐड होते हैं 1, दिखाया ना मैंने ऐड करके 1 न्यू सेल इज एडेड। Therefore, the distance between the outermost electron, अभी क्या हो रहा है, एक न्यूक्लियस बढ़ रहा, बोले तो जो न्यूक्लियस का सेंटर है और जो आउटरमोस्ट शेल है उनका अंतर बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है। Therefore, the distance between the outermost electron and the nucleus goes on increasing. जो आउटरमोस्ट वैलेंस शेल है और जो न्यूक्लियस है उनका जो दोनों का अंतर वो एक क्या हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, उनका अंतर बढ़ रहा है। इसी वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो क्या करते हैं, लेसर एक्सपीरियंस पूल करते हैं। बोले तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहता है वो कम होते जाता है। क्या होता है बच्चों, कम होता है। क्यों, क्योंकि उनका जो अंतर है न्यूक्लियस से दूर दूर जा रहा है, उनका अंतर बढ़ रहा है। अगर समझ में, जैसे चुंबक के नजदीक आकर बोले तो आयन को लाएंगे तो वो अट्रैक्ट होगा, थोड़ा दूर दूर जाए तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसी तरह इनका शेल बढ़ रहा है, इसी वजह से जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है, कम होते जा रहा है। ठीक है बच्चों, एक्सप्रेस लेसर पुल फ्रॉम द न्यूक्लियस, दस एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन द पीरियड। इसी वजह से जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो उसका डैश डैश इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज क्या इंक्रीज होता है बच्चों, एटॉमिक साइज। एक बार देख लो, एक बार बेटा समझ लेना व्यवस्थित एकदम, कंसेप्ट एकदम पहले निकालो बेटा।
ओके, समझ में आया सबको? आइए चलो, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ए वाला ने एक्सरसाइज का था, ए वाला ने एक्सरसाइज का था, और ए वाला ने एक्सरसाइज का। यहाँ पे देखो चलो, क्या elements belonging to the same group have same valence? क्या मिलता है? Elements belonging to the same group, ग्रुप कौन सा है? ग्रुप नंबर 1, उसकी वैलेंसी क्या है? 1। ग्रुप नंबर 2, उसकी वैलेंसी क्या है? 2। ग्रुप नंबर 17, उसकी वैलेंसी क्या है? 1। ग्रुप नंबर 18 की वैलेंसी क्या है? 0। ग्रुप नंबर 13 उसकी वैलेंसी क्या है बच्चों? 3। 14 4, 15 5, है ना? हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा बेसिक में जाना पड़ेगा। हे लीला की रब से बढ़िया, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। चलो, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, किसी ही एलिमेंट की वैलेंसी किससे डिसाइड होती है? डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डैश डैश शेल। यस, वेरी गुड। कौन सा शेल? वैलेंस शेल या आउटरमोस्ट शेल। Either they lose or accept the electron. For what purpose? To become stable. To become stable. Correct है? So, जितने नंबर इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेंगे या लूज करेंगे, उससे उसकी क्या डिसाइड होती है? बैलेंस। क्या होती है बच्चों? बैलेंस। The valency of an element is determined by the number of valence electron. क्या बच्चों? The valency of an element, किसकी वैलेंसी है? एलिमेंट की वैलेंसी is determined by, किससे डिटरमाइन होती है? Number of valence electron। किससे डिटरमाइन होती है? Number of valence electron in the outermost shell of an atom of element, of an atom। एटम बोले तो एलिमेंट का जो एटम रहता है, उसके एटम का जो वैलेंस शेल रहता है, उसके अंदर क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। और जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं उसे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने बोला ना, जितने एक्सेप्ट करेंगे या लूज करेंगे, उससे क्या डिसाइड होगी? उसके वैलेंसी। ये बेसिक पहला वाक्य लिखना पड़ेगा। चलो, फर्स्ट सेंटेंस आगे वाला देखो। ऑल द एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोले तो ग्रुप 1 में जाओ तो जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो सेम रहते हैं। ग्रुप 2 में जाओ, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो कैसे रहते हैं? सेम रहते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार एग्जांपल, तो आपको जरा थोड़ा समझ में आएगा। यहां पे देख सकते हैं, हे ली ला की रब, ठीक है? 1 3 अभी पढ़ा है ना मैंने, 11 11 के बाद 19 19 के बाद क्या बचा? 36। आगे इसकी वैलेंसी क्या रहेगी? 1। पहली कक्षा में तो रिमेनिंग क्या है? 1। सो वैलेंसी कितनी है? 1। आगे देखो 2 8 1, वैलेंसी क्या है? 1। आगे देखो 2 8 8 1, वैलेंसी क्या है बच्चों? आगे सब समझ में? सो लास्ट में कितने बच रहे हैं आपको? यहाँ पे बोलिए मेरे को। 1 1 1 1 1 कहाँ पे बच रहे हैं? वैलेंस शेल में। कहाँ बच रहे हैं? यहाँ पे कितना शेल है? के शेल है। यहाँ पे के एल, यहाँ पे के एल, यहाँ पे के एल। आगे सब ठीक है, पहला हो गया। सेकंड वाला देखो, कौन सा है? बेटा मांगे ना, बेटा मांगे कार स्कूटर। स्कूटर का क्या है? ऐसा ऐसा बाप राशि दे दिया। मैग्नीशियम का क्या आता है? 12। कैल्शियम का 20। उसके बाद क्या आता है बच्चों? 38। उसके बाद क्या आता है? 56। 56 के बाद क्या आता है बच्चों? बोलते हैं आपने 8 ऐड किए,
यहाँ पे 8, यहाँ पे 18, यहाँ पे 80, इसके बाद 30, इधर तक देखेंगे कोई भी कक्षा में 2, रिमेनिंग क्या है बच्चों 2, तो वैलेंसी कितनी है 2। यहाँ पे देखो 2 8 लास्ट में क्या है 2, यहाँ पे 2 8 8 लास्ट में 2, आगे कितनी रिमेनिंग रहेगा लास्ट में 2, तो 2 क्या है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और हर जगह सेम क्या बदल रहे सेम है, क्लास वाला लेंगे। चलो फिर कल 12 ही आंटी मजा उसकी गट्टी, ठीक है। चलो फिर कल 12 आई आंटी टाइम से क्या है टी, यस क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एसिडाइन एंड टीडीसी। क्लोरीन का नंबर क्या है 8 ऐड करो 17, 18 ऐड करो 35 में 18 करो आ रहा है करेक्ट, उसमें 32 करो, उसमें और करो, ओके। इधर तक क्या क्वेश्चन या 2 का देखो, पहले में कितने बच्चों 2, रिमेनिंग क्या है 7, इसमें देखो 2 8 7, आउटर मोशन में क्या है 7 7 का मतलब क्या वैलेंस 7 है का नहीं बाबा, वैलेंस मैक्सिमम कितनी रहती है 4 तक रहती है, 4 के ऊपर वैलेंस रहती है का नहीं, 0 1 2 3 4 दैट्स इट। तो 7 है बोले तो 4 के ऊपर के नीचे है 4 के ऊपर है, याद रखने का शॉर्ट, 4 के ऊपर है तो क्या करने का कितना लेने का 1 लेने का। तो इसका मतलब इसके सब इस ग्रुप की जो ग्रुप नंबर 70 है जिसे हम हाइड्रोजन बोलते हैं उसकी वैलेंस क्या है बच्चों 1। अगर सबको समझ में, इसी वजह से ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन हमारा यहाँ पे जो एलिमेंट्स है ऑल द एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप, जो एलिमेंट सेम ग्रुप में रहते बोले तो ग्रुप आ गया समझ में, जो ग्रुप में रहते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम रहते हैं, इसी वजह से एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप शुड हैव द सेम वैलेंसी, इसी वजह से उनकी वैलेंसी भी कैसी रहती है बच्चों सेम वैलेंसी रहती है। फॉर एग्जांपल आगे एग्जांपल बताने की जरूरत है क्या नहीं, ठीक है बच्चों एक बार देख लीजिए। शांत मैं डीप में पढ़ा रहा, आपको अंडरस्टैंडिंग होना, इसी वजह से मैं डीप में पढ़ा रहा, बाद में आप वीडियो देखेंगे तो भी बाद में समझ में आना, नहीं तो ये सर क्या किए ग्रुप कौन आया ग्रुप 2 आया ऐसा नहीं चलता, बाद में तकलीफ होती है, मेरे को बच्चे बोलते हैं जब जाते ना बाद में बोलते सर केमिस्ट्री का कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने इधर क्लास किया उधर क्या घंटा किया कुछ तो क्या बोलते बाद में, मैंने बोला कार्बन का हुआ तो नहीं हुआ सर, ट्रिग्नोमेट्री हुआ नहीं हुआ सर, मैं बोला सर्कल का हो गया ओवरऑल बोल रहा बोल ये बच्चों का नियर बाय ऑलमोस्ट में सबका देखता हूँ, एक बार देखो सर पूरे वीडियो में एकदम कंसेप्ट एकदम क्लास नहीं करोगे पास में क्या बोल रहे हैं, चलो बेटा फास्ट